वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश एंड टुडे आई एम गोना टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको? आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और फिर बहुत सारा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और जो मैं आपको बताऊंगा सभी चीज़ों को आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान आपको देखना है। पहचान आप कैसे समझेंगे? देखिए, परफेक्ट का हिंदी क्या होता है? पूरा। क्या होता है? पूरा। बस यही बात पकड़ लो, पूरा पूरा पूरा। जो काम हो जाएगा पूरा, उसी काम को बताने के लिए हमें इस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जो काम हो गया पूरा, उस काम को बताने के लिए हमें इसी टेंस का प्रयोग करना होता है। बस समझ गए? जो काम पूरा हो जाएगा उसी काम को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। बहुत सही। अब इसका पहचान देख लो, आइडेंटिफिकेशन देख लो कि इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा। हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा? देखो, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, मतलब आ की मात्रा के बाद है आ जाएगा, बड़ी की मात्रा के बाद है आ जाएगा, ए की मात्रा के बाद है आ जाएगा, या तो यही सभी शब्द क्या होंगे? आते हैं। ठीक है, एक बात मैं दूसरी बता रहा हूँ कि बेटा देखो, जो काम पूरा हो जाएंगे ना, जो काम पूरा हो जाएगा, उस पूरा हुए हुए काम को आप जब कभी बोलोगे तो आपके वाक्य के अंत में ऑटोमेटिक इन्हीं में से कोई शब्द आएगा, चाहे इन्हीं में से कोई सभी शब्द आएगा। अब बोल के देख लो, मैं करूँ मैंने खाना खा लिया है, आ का मात्रा आ गया, वह यहाँ आ गए हैं, ए की मात्रा के बाद है आ गया, उसने पैसा चुरा ली है, बड़ी की मात्रा के बाद है आ गया। तो जो काम पूरा हो जा रहा है ऑटोमेटिक इन्हीं में से कोई आ जा रहा है बेटा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? पहली बात कि जो काम पूरा हो जाता है उस काम को जब कभी हम बताते हैं तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गया। सर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं? देखो, नोट पहले यहाँ लिखा है, इसको पहले पढ़ लो। द एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। देखो, काम जो होगा वो पास्ट के समय में पूरा होगा, लेकिन उस काम का प्रभाव प्रेजेंट के समय तक रहेगा। क्या मैंने कहा बेटा? जो काम होगा वो पास्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन उस काम का प्रभाव प्रेजेंट के समय तक रहेगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभाव का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है। क्या कहा आपने? मैंने खाना खा लिया है। तो आपने खाना कब खाया था? 9:05 पर खाना खाया था। मान लो 9:05 पर खाना खाया था, 9:05 पे आपने खाना खाया था। ठीक है, और आप ये बात कह रहे हैं 9:10 पे, 9:10 पे आप ये बात मुझसे कह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खाने का काम तो 9:05 पे समाप्त हो गया, तो पास्ट का समय हो गया। लेकिन खाना खाने का प्रभाव क्या हुआ? खाना खाने का प्रभाव क्या है कि पेट अभी भी भरा हुआ है, आपका पेट ऐसे निकला हुआ है। ऐसे में बेटा बाहर मत जाना, वरना कोई देख के आपको कुछ और समझ लेगा। ठीक है चलो टॉपिक पे आते हैं। समझ पा रहे बात कि काम तो खत्म हो जाता है लेकिन काम का प्रभाव अभी भी रहता है। बात समझ गए? दूसरा बात मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कहते हैं क्लास में कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है, होमवर्क कर लिया है या मैंने होमवर्क किया है। तो जब आप होमवर्क किए, होमवर्क तो घर पे आपने किया, तो जिस टाइम आपने होमवर्क किया था वो समय तो बीत गया, लेकिन उस होमवर्क करने का प्रभाव क्या हो गया कि आपको मार नहीं पड़ी और आप होमवर्क दिखा दिए, कॉपी में आपको लिखा है। बात समझ गए? तो जो काम पूरा हो जाएगा लेकिन उसका काम का प्रभाव अभी भी रहेगा। बात समझ गए? एक रियल एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है। देखो, मैंने जब ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हूँ वो समय बीत गया। मैं कहूँ कि मैं सभी चीज़ों को बोर्ड पे लिखा, मैंने सभी चीज़ों को बोर्ड पे लिखा, ये सेंटेंस मैंने बोला। तो सभी चीज़ों को मैंने बोर्ड पे जब लिखा, जब मैं लिख रहा था वो घटना तो बीत गई, लेकिन प्रभाव क्या है कि अभी आपके सामने दिख रहा है, आप उसको देख पा रहे हैं। तो बात समझ गए? प्रभाव क्या हो रहा है? तो इसमें जो काम होता है वो पास्ट में समाप्त हो जाएगा, पास्ट के समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा? अभी भी आपके सामने नजर आएगा, अभी भी आपके सामने नजर आएगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने कुर्सी तोड़ दिया, मैंने कुर्सी तोड़ दिया, तो कुर्सी मैंने तोड़ा 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, लेकिन प्रभाव क्या है? अभी मैं देख रहा हूँ कि कुर्सी टूटी हुई है, फटी हुई है। बात समझ गए? पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो काम पूरा हो जाएगा उस काम को बताने के लिए हमें इस टेंस का प्रयोग करना है, और वाक्य के अंत में जब भी आप बोलोगे तो इनमें से कोई आपको मिल जाएंगे। दूसरा पहचान बताया कि इसमें जो काम होता है वो पास्ट के समय में समाप्त होता है, लेकिन उस काम का प्रभाव प्रेजेंट के समय तक रहता है। समझ गए सर? बहुत सही बेटा। अब सर स्ट्रक्चर हमें बताइए कि कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ हैज़ या हैव, दो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ है, हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लगाना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देना है। उसी प्रकार निगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट हैज़ है में से कोई एक, नॉट या नेवर लगा सकते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं। एक यस या नो टाइप का जब रहेगा, यस या नो टाइप का जब इंटेरोगेटिव होगा तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और जिसमें डब्ल्यू चौड़ भी आ जाएगा तो यहाँ तक ले लेंगे।
तो यहाँ शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में टेढ़ा से दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है वो। जब इंटेरोगेटिव भी होगा एंड निगेटिव, जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होगा तो अगर डब्ल्यू चोट रहेगा तो उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो डब्ल्यू चोट रहेगा तो लिख लेंगे, नहीं रहेगा तो यहाँ शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। बहुत सही। अब सर हम कब हैज़ लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे, ये भी बता दो। देख लो बेटा, हैज़ का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी का नाम होगा तो हैज़ का प्रयोग करना है। हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो, दे हो। ईटीसी सर क्यों नहीं लिखा आपने, ईटीसी मतलब कोई नाम भी हो सकता है, राम और श्याम, गीता, सीता, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, तो मतलब दो सब्जेक्ट हो, दो से अधिक सब्जेक्ट हो जाएं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे सबके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, आपको हेडिंग डाल के पहचान लिखना है, कॉन्सेप्ट लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना है, स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा सारी चीज़ों को। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं इतना मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ बोर्ड को। अब इसका पहचान आपको पहले हिंदी में 2-4 सेंटेंसेस आपको बोल कैसे देखना है बेटा। देखो, अगर सच में सीखना है बेटा तो आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। पहले आप हिंदी में बोल के बताओ, कुछ सेंटेंस से बोलो, मैंने पानी पिया है, मैंने पानी पी लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बहुत सही। वह मुझे आज पीटा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है। मैंने अपना पैसा खो दिया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने आज उसे देखा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं यह गाना सुना हूँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलो खैर, अब मैं पहले हैज़ का प्रयोग करके दिखाऊंगा, फिर मैं हैव का प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो हैज़ का प्रयोग इन चारों के लिए होगा। अफर्मेटिव में बना के दिखाता हूँ, चारों के साथ अफर्मेटिव का प्रयोग करके दिखाता हूँ। देखो, पहला सेंटेंस मैं कर रहा हूँ, वह मुझे पैसा दिया है, वह मुझे पैसा दिया है। तो वह का इंग्लिश क्या लिखोगे, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो। तो सब्जेक्ट था तो ही, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ, तो सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा, हैज़, तो ही हैज़ हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। देना मतलब होता है गिव, फर्स्ट फॉर्म गिव होता है लेकिन थर्ड फॉर्म होता है गिवन। सो ही हैज़ गिवन, मुझे मतलब मी क्या दिया, पैसा, द मनी। ही हैज़ गिवन मी द मनी या गिवन मी मनी। ही हैज़ गिवन मी मनी, ही हैज़ गिवन मी मनी, उसे मुझे पैसा दिया है। दूसरा सेंटेंस सी का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, उसने कमरा साफ़ किया है, उसने कमरा साफ़ किया है, उसने मतलब किया है। अच्छा चलो, यहाँ समझ नहीं आ रहा मेल है कि फीमेल है सर। जब नहीं समझ में आए बेटा आप ही लगाओगे तो भी सही है, लेकिन यहाँ मैंने जानबूझ के सी का प्रयोग मैं करना चाहता हूँ। मैंने बताया है कि उसने कमरा साफ़ किया है, मैं जान रहा हूँ कि ये फीमेल है, इसलिए मैं यहाँ सी का प्रयोग कर रहा हूँ। सो सी हैज़। अब आप कहोगे सर आपने कहा था उसने कमरा साफ़ किया है, समझ नहीं आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आता तो आप ही भी लगा लो, ये भी सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसने कमरा साफ़ किया और मैं जान रहा हूँ कि वो लड़की थी, क्योंकि मैंने कमरा साफ़ करके उसको देखा था, इसलिए मैं सी लगा रहा हूँ। सो सी, सब्जेक्ट सी हो गया। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। सो सी हैज़, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो साफ करना मतलब होता है क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म चाहिए सर, तो क्लीन द रूम। सी हैज़ क्लीन द रूम। चलो इट पे आते हैं। इट का प्रयोग करके मैं आपको दिखाता हूँ। इट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। मैं कह रहा हूँ यह काम करना बंद कर दिया है, यह काम करना बंद कर दिया। कोई सामान था वह काम करना बंद कर दिया है, तो यह के लिए क्या लिखेंगे, इट। सब्जेक्ट हो गया इट, इट के साथ क्या आएगा, हैज़। बहुत सही। अब करना बंद कर दिया है, स्टॉप मतलब रुक गया है, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब रुक गया है। काम करना मतलब वर्किंग। ही हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भैया, इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। मेरी इंग्लिश ख़राब हो जा रही है भैया। इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया है। इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। चलो किसी नाम का बना देते हैं, किसी का भी आप नाम ले लो, जिसका नाम आपका मर्जी करे। मैं कह रहा हूँ राम मुझे थप्पड़ मारा है। कौन थप्पड़ मारा, राम थप्पड़ मारा है। सो राम, राम के साथ क्या लगाओगे, हैज़। थप्पड़ मारने का स्लैप होता है, फर्स्ट फॉर्म स्लैप, थर्ड और सेकंड फॉर्म होता है स्लैप्ड। सो राम हैज़ स्लैप्ड मी। लो, राम हैज़ स्लैप्ड मी हो गया बेटा। एक मैं बहुवचन बना के दिखाता हूँ, फिर मैं नेगेटिव पे आता हूँ। पांचवा, तो आप इनमें से जिनका बोलिए मैं बना के दिखाता हूँ, जिसका आप मैं बोल देता हूँ मुँह से। मैंने खाना खाया, आई हैव ईटन फूड, हमने नहाया है, वी हैव टेकन बाथ, तुमने मुझे गाली दिया है, यू हैव अब्यूज्ड मी, उन्होंने इसे छुपाया है, उन्होंने इसे छुपाया है। सो दे हैव हिडन दिस, दे हैव हिडन, अच्छा इन्हें मतलब होगा देम, दे हैड हिडन देम। दे हैव, क्या मैं बोल रहा हूँ भैया,
मैं चलो इसको इसी का मैं बना के दिखा देता हूँ, गड़बड़ा। मैं कह रहा हूँ वे उसे छुपाया है, वे उसे छुपाए हैं, वे उसे छुपाए हैं। वे मतलब बोलेंगे दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ क्या आएगा, हैव आएगा। सो दे हैव। छुपाना के लिए फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड, क्या होता है हाइड, और ये फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म होता है हिड, थर्ड फॉर्म होता है हिडन, तो यहाँ डी डबल हो जाता है। सो हिडन, सो दे हैव हिडन, उसे मतलब हिम, कोई आदमी था छुपा लिए थे। सो दे हैव हिडन हिम। देखो मैंने अफर्मेटिव बना के दिखाया बेटा 5। अब मैं आपको निगेटिव बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसका प्रयोग आप जितना ज़्यादा स्पीकिंग में करना चाहो करो। मैं करके दिखाऊँ, एक और करके दिखाऊँ, चलो मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ मैंने उसे देखा है, सो आई हैव सीन हिम। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। मैं कह रहा हूँ हमने पढ़ाई किया है, सो बी हैव स्टडीड, बी हैव स्टडीड। मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ गए हो, सो यू हैव गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर। तुमने मेरा वीडियो देखा है, यू हैव वॉच्ड माई वीडियो, तुमने मेरा वीडियो लाइक किया है, यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। देखा तो अभी मैंने बना के दिखाया। चलो निगेटिव पे आते हैं फटाफट, समझ गए, तो इसको नोट कर लो। निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव का मतलब क्या होगा, पहले बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज निगेटिव सेंटेंसेस। डू यू नो व्हाट इज निगेटिव सेंटेंसेस? वेयर वी यूज नॉट और नेबर, जहाँ हम नॉट या नहीं, नॉट या नेबर का प्रयोग करते हैं, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वही सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलो निगेटिव पे आ जाते हैं फटाफट। मैं फिर से नहीं कहा, सब्जेक्ट हमारे यही है। चलो पहले मैं इन चारों का बना के दिखाऊंगा, फिर इनमें से किसी भी दो का बना के दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ वह मेरे घर नहीं आया है, वह मेरे घर नहीं आया है, वह मतलब ही। सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना था, हेल्पिंग ऑफ, हैज़ के बाद क्या लिखना था, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, आया मतलब कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। ही हैज़ नॉट कम, कहाँ, मेरे घर, सो एट माई होम, एट माई होम। ही हैज़ नॉट कम एट माई होम। चलो सी का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ वह तुम्हें गाली नहीं दी है, वह तुम्हें गाली नहीं दी है, लड़की है, तो वह मतलब सी। सब्जेक्ट हो गया, क्या लगाओगे, हेल्पिंग ऑफ, हैज़। हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, गाली देना मतलब अब्यूज़। अब क्या गिव लगाओगे, नहीं, अब्यूज़ मतलब ही होता है गाली देना, तो अब्यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म डी लग जाता है। सो सी हैज़ नॉट अब्यूज्ड यू, मतलब तुम्हें, उसने तुम्हें गाली नहीं दी है, सी हैज़ नॉट अब्यूज्ड यू। चलो इट का नहीं बनाएंगे, नेम का बनाते हैं। किसी का भी नाम ले लो। अच्छा कहो सर इट का क्यों नहीं बना रहे हैं, चलो बना दे रहे भैया। मैं कह रहा हूँ यह काम नहीं किया है। ये मैंने किसी सामान को कह रहा हूँ, कोई उपकरण है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई और चीज़ हो गया, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई सामान था, यह काम नहीं किया है। सो इट हैज़ नॉट डन, इसने नहीं किया है, इट हैज़ नॉट डन, इसने नहीं किया, इट हैज़ नॉट डन, इसने नहीं किया। नाम का बनाते हैं। चलो नाम, किसी का भी नाम ले लो, जो नाम छोटा हो, मैं तो छोटा ही लूँगा। मैं चलो राहुल का नाम ले लेता हूँ, राहुल मेरा दोस्त है, वैसे उसको बुरा लग जाएगा। सो राहुल, अच्छा सेंटेंस तो हिंदी में बोल दो। मैं कह रहा हूँ राहुल मुझे दवा नहीं दिया है, सो राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाओगे, हैज़ के बाद क्या आएगा, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, देना मतलब होता है गिवन। राहुल हैज़ नॉट गिवन मी क्या, द मेडिसिन, राहुल हैज़ नॉट गिवन मी द मेडिसिन। चलो ये 4 बन गया सिंगुलर। अब 2 मैं बना देता हूँ प्लूरल, चाहे जिनका बताओ आप। चलो मैं एक आई का बना के दिखाता हूँ। आई मतलब मैं कह रहा हूँ मैं आपको नहीं डांटा हूँ, मैंने आपको नहीं डांटा है। मैंने मतलब आई, सब्जेक्ट हो गया, हैव लगाओ, हेल्पिंग ऑफ लगाओ, हैव के बाद नॉट, सो आई हैव नॉट। डांटना मतलब स्कोल्ड, क्या, स्कोल्ड मतलब डांटना, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। आई हैव नॉट स्कोल्डेड तुम्हें मतलब यू, आई हैव नॉट स्कोल्डेड यू। अब जिनका मर्जी बना लो। हम खाना नहीं खाए हैं, सो वी हैव नॉट ईटन फूड। तुम मुझे नहीं बुलाए हो, यू हैव नॉट कॉल्ड मी, तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, यू हैव नॉट इन्वाइटेड मी। जितना मर्जी आप बना लो बेटा, ठीक है। चलो इंटरोगेटिव में आता हूँ। अब देखो बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। एज ए टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम आई एडवाइज माई स्टूडेंट, टीचर के रूप में बहुत बार एडवाइज करता हूँ बेटा कि आई एम जस्ट ए टीचर एंड आई कैन गिव यू जस्ट अ वे,
क्या मैंने बोला? मैं टीचर हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको माहिर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको उस रास्ते पे चलना खुद पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ, स्ट्रक्चर दिया हूँ, कुछ सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, बस आपको उस पर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना। क्या होता है? सवाल पूछना। फिर से इन्हीं पर स्वागत करेंगे। मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है? होमवर्क पूरा किया है? क्या हुआ है? होमवर्क पूरा किया है? क्या हुआ है? तो देखो, क्या के लिए व्हाट लगाओगे? नहीं भैया, इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है। तो हैज़ ही, पूरा करना मतलब कंप्लीट, हैज़ ही कंप्लीटेड द होमवर्क, होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या उसने होमवर्क पूरा किया? हैज़ ही कंप्लीटेड द होमवर्क। चलो एक सी का एक नाम का बनाते हैं, सी का नहीं बनाएंगे, जो नाम का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या राम यहाँ आया है? क्या राम यहाँ आया है? तो देखो यहाँ पर भी क्या आया है, तो क्या आप व्हाट का प्रयोग करोगे? नहीं, इस सवाल का जवाब हाँ ना में दे सकते हो कि नहीं? सोचिए, देखो, क्या राम यहाँ आया है? आया तो कहोगे हाँ, नहीं आया तो नो, बस एक ही साथ बोलना। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग में पहले आएगा, तो हैज़ राम कम हियर, हैज़ राम कम हियर। देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख दिया। बात समझ में आ गए आपको? सर क्या क्या का प्रयोग आप कैसे कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो मैं बहुवचन का सब्जेक्ट लेता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए कहाँ कब क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा, क्या का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग हम तब करते हैं जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं। सर प्रयोग करके दिखाइए, जरा कन्फ्यूज हो रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? इस सवाल का जवाब हाँ ना में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो देखो इसमें व्हाट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट, व्हाट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखेगी, हैव लिखेंगे सर, तो व्हाट के अनुसार नहीं आएगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो इसलिए हैव आएगा। व्हाट हैव यू, खाया मतलब ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है। समझ गए व्हाट कहाँ आएगा? समझ पा रहे हो बात? तो जब ऐसा सवाल हो जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाए, तब वहाँ पे व्हाट का प्रयोग करेंगे, और जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे पाए तो वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक और मैं इनका आई का बना के दिखा रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया है? क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया है? देखो यहाँ पर भी क्या आया, क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तो यहाँ पर क्या व्हाट लगाओगे? नहीं, क्या लगाओगे? हैव लगाओगे ना, क्योंकि सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पा रहे हो ना। समझ गए? सो हैव आई गिवन यू मनी, हैव आई गिवन यू मनी, लो क्वेश्चन मार्क लग जाए, हैव आई गिवन यू मनी। अब जितने सारे WH हैं उनका आप प्रयोग करते रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको WH का बहुत सारा प्रयोग बताया है, इंडेफिनिट भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी मैं बताया था। तो यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं फिर भी 5 एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ इंटेरोगेटिव का। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इंटेरोगेटिव और निगेटिव की तरफ। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यह टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप मुझे एक्सप्लेन करिए। तो बेटा मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको उसके लिए सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो आपको सवाल करना होगा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव 5 एग्जाम्पल में उसका भी दूंगा जो इंटेरोगेटिव भी होगा, जिसमें मतलब सवाल भी पूछा गया होगा और नई शब्द का भी प्रयोग किया होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो? तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो? तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो? तो पहला सवाल, तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो? क्यों से सवाल पूछा गया। क्यों मतलब इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। सबसे पहले WH लिख दिया। अब WH के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो तुम है सर, तुम के लिए क्या आएगा? हैव आएगा। तो व्हाई हैव। अब क्या लिखना था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू। लो WH हेल्पिंग वर्ब यू हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट। तो नॉट आना मतलब कम, यहाँ मतलब हियर। Why have you not come here? Why have you not come here? बट स्पीकिंग में नॉट कम है में जोड़ देते हैं, तो बोलते हैं Why haven't you come here? Why haven't you come here? ऐसे बोलते हैं। पहले स्पीकिंग को भी छोड़ो, पहले इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लो, सेंटेंसेस बनाना सीख जाओ, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर स्पीकिंग, तब आप इसका अप्लाई करेंगे स्पीकिंग के लिए। दूसरा सेंटेंस मैं बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ उसने मुझे फ़ोन कब नहीं किया है। उसने मुझे फ़ोन कब नहीं किया है, सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा। चलो दूसरा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या मैं उसे नहीं पीटा हूँ। क्या मैं उसे नहीं पीटा हूँ।
क्या मैं उसे नहीं पीटा हूँ। इस सवाल का भी जवाब देखो हाँ ना में दिया जा सकता है बेटा, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है पहले आएगा। हैव के बाद क्या लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा नॉट। देखो हैव आई नॉट, पीटना मतलब होता है बीट, फर्स्ट फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म होता है बीटन। सो हैव आई नॉट बीटन, उसे मतलब हिम। हैव आई नॉट बीटन हिम, क्या मैंने उसे नहीं पीटा, हैव आई नॉट बीटन हिम। तीसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या वह आज खाना नहीं खाया है, क्या वह आज खाना नहीं खाया है। तो क्या के लिए क्या लगाओगे, व्हाट लगा दोगे, नहीं, यहाँ पर भी हैज़ आएगा। हैज़ ही नॉट ईटन फूड टूडे, टूडे का स्पेलिंग लिखा जाए भैया TODAY ये है। सो हैज़ ही नॉट ईटन फूड टूडे, क्या वह आज खाना नहीं खाया है। लो चौथा सेंटेंस, क्लास ओवर होने वाला है। देखो चौथा सेंटेंस। अब फिर बेटा कंफ्यूज मत हो कि सर यहाँ है क्या आ रहा है, इन सभी में क्या शब्द आप ला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप व्हाट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप पगला गए हैं क्या। बेटा आई एम नॉट गोना मैड, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। इन सभी सवालों का जवाब आप हाय ना में दे पाते हैं, इसीलिए इनके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिन सवाल का जवाब हम हाय ना में नहीं दे पाते हैं उसमें हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। करके दिखाइए सर। मैं कह रहा हूँ तुम क्या नहीं खा रहे हो, अरे खा रहे हो खा रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुमने क्या नहीं बेचा है, तुमने क्या नहीं बेचा है, तुमने क्या नहीं बेचा है, तुमने क्या नहीं बेचा है। तो इस सवाल का जवाब हाय ना में दे पाओगे, नहीं, तो यहाँ लगाना है व्हाट। व्हाट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ। व्हाट हैव, सब्जेक्ट लिखो यू, नॉट मतलब नहीं, बेचना मतलब सोल्ड। व्हाट हैव यू नॉट सोल्ड, तुमने क्या नहीं बेचा, व्हाट हैव यू नॉट सोल्ड, तुमने क्या नहीं बेचा है। चलो एक लास्ट सेंटेंस को सेंटेंस नंबर 5, जिसका बोलो मैं बना देता हूँ। चलो हु का सर नहीं बना रहे हैं, हु का मैं बना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे मैसेज कौन नहीं किया है, मुझे मैसेज कौन नहीं किया, सॉरी मुझे संदेश कौन नहीं भेजा है, मुझे संदेश कौन नहीं भेजा है। तो कौन नहीं मतलब कौन के लिए पहले लिखो हु। अब हु के साथ हैज़ भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, ध्यान रहे वो डिपेंड करेगा तुम एक को पूछना चाहते हो कि एक से अधिक को पूछना चाहते हो। सो हु हैज़ नॉट, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, मी मैसेज, मैसेज यहाँ पे ए है, ये डबल एस के बाद ये है। सो हैज़ नॉट सेंट मी मैसेज। तो बेटा यहाँ पे क्लास में ओवर करना चाहूँगा और मैं आपको जाते जाते यही लास्ट में एक बात बताऊँगा कि मैंने आपको सारा एग्जाम्पल दिया है, कॉन्सेप्ट बताया है, उसका पहचान बताया है, ठीक है। अब आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछना।